प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 2.3 को। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका दो तरीका है, या तो आप भाग दे कर सकते हैं या शेषफल प्रमेय की मदद से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो दो विधि है इसमें, तो हम दोनों विधि को बताएंगे। सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं भाग विधि से कैसे करेंगे। सबसे पहले जिसमें भाग देना है ना, उसको px मानना। क्या मानना है? px। तो px बराबर क्या मानेंगे? x³ + 3x² + 3x + 1, और जिससे भाग देंगे उसको क्या मानेंगे? gx। क्या मानेंगे? gx। तो gx बराबर क्या हो जाएगा? x + 1। अब भाग देना है तो x + 1 को इसमें भाग देंगे, यानी कि x³ + 3x² + 3x + 1 में। देखिए ध्यान से पहले बात यहाँ पर यह देना है कि ऐसा क्या देंगे यहाँ पर भागफल में कि गुना करने पर यहाँ क्या आना चाहिए? तो x³ आना चाहिए। तो यहाँ x है, अगर यहाँ पर हम x² देंगे तो x³ हो जाएगा गुना करने के बाद, क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका पावर कितना है? 1 है। तो दोनों पावर जुड़ जाएगा तो x² × x क्या हो जाएगा? x³ क्या हो जाएगा? x³। उसके बाद प्लस इंटू प्लस क्या होता है? तो प्लस होता है, यहाँ प्लस देंगे और x² × 1 क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस, और ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। ये कट जाएगा। उसके बाद अब 3x² में x² घट जाएगा, कितना बचेगा? 2x²। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको उतार देना है, यानी कि + 3x + 1। उसके बाद देखिए फिर जो बचा हुआ पहला अंक उस पर फिर ध्यान देना। इधर बाकी जो भी उसमें बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 2x², यानी कि ऐसा फिर क्या देंगे कि गुना करने पर क्या आना चाहिए? तो 2x² आनी चाहिए। देखिए यहाँ x है, अगर यहाँ +2x दे देते हैं +2x तो कितना हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2, और x × x कितना हो जाएगा? x² क्या हो जाएगा? x²। उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और 2x × 1 2x हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद 3x में 2x घटाएंगे तो x बचेगा, यहाँ +1 है तो यहाँ भी क्या आएगा? +1। अब फिर किससे गुना करेंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। अगर हम +1 से गुना करेंगे इन दोनों को तो देखिए x × 1 क्या हो जाएगा? x। फिर प्लस गुना प्लस प्लस होगा, और 1 × 1 क्या होता है? 1 होगा। अब ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस ये आराम से कट जाएगा। तो कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। ये हो गया भाग विधि। अब इसका एक विधि और है, यानी कि शेषफल विधि की मदद से हम इसको कर सकते हैं। देखिए इधर भी करते हैं शेषफल विधि से, यानी कि शेषफल प्रमेय। देखिए जो gx है जिससे हम भाग देंगे उसको पहले क्या करेंगे? हम उससे हम शून्य निकालेंगे, यानी कि x का मान निकालेंगे। तो gx बराबर कितना है? gx बराबर x प्लस कितना है? 1 है। x + 1 है। तो x + 1 जो है उसको हम 0 के बराबर करेंगे और उससे x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का मान। तो x + 1 बराबर हो जाएगा 0, और x बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो जो -1 आया x का मान, उस x का मान को किस में रखना है? जिसमें भाग देंगे उसमें रखेंगे। यानी कि यहाँ क्या है? px बराबर है x³ + 3x² + 3x² + 3x, यहाँ भी लिखेंगे +3x प्लस क्या है? 1, यहाँ भी क्या लिखेंगे? +1। अब जो x का मान -1 आया है, उस -1 को जहाँ जहाँ x है उसमें क्या करना? रख देना है, और जो px का मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा? इसका शेषफल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर तो px बराबर क्या रखेंगे? -1, यानी जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? -1 को। तो x³ यानी कि -1 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, क्योंकि
एक्स के स्थान पे -1 रखे हैं और इस पे पावर 3 है, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया यानी क्यूब आ गया। उसके बाद फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, इनटू एक्स का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, फिर क्या है +3x, यहाँ देंगे +3 है 3 इंटू एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे -1। उसके बाद +1 है तो +1 नीचे में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर px बराबर -1, तो -1 का क्यूब क्या होगा -1 ही होगा, क्योंकि जो क्यूब जो होता है यानी कि अगर विषम संख्या होगा तो माइनस का चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ पर -1 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा और +1 +3 गुना करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -3 × 1 3 आ जाएगा, फिर +1 है तो +1। अब देखिए यहाँ -1 है यहाँ +1 है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ +3 है यहाँ -3 है, ये भी कट जाएगा, तो px बराबर -1 में कितना आ गया 0, तो शेषफल कितना आ गया इसका 0, भाग देकर भी शेषफल 0 आ गया और शेषफल परमेय की मदद से भी 0 आ गया। आप किसी विधि से बनाएंगे दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इसको नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए इसका 2 नंबर कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें भी वैसे देखो इसमें भी 2 तरीका है, या तो आप भाग विधि से कीजिए या शेषफल परमेय की मदद से कीजिए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको बेहतर होगा कि शेषफल परमेय की मदद से ही करें। वैसे हम भाग विधि से भी कर देते हैं लेकिन उसी तरह क्या होगा थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है, लेकिन वो भी भारी नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन देखिए कैसे करेंगे, दोनों विधि से करेंगे, आपको जो विधि पसंद आएगा उस विधि से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जिसमें भाग देंगे उसको क्या मानेंगे, उसको px मानना, क्या मानना है px, यानी कि px बराबर क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस कितना है 1 है, कितना है 1 है, ओके थोड़ा सा हाँ, तो px इसको मान लिए और gx किसको मानेंगे, जिससे भाग देंगे, तो gx कितना है यहाँ पर, तो gx बराबर है x माइनस 1/2, ये क्या है ये gx है। तो चलिए भाग देके चेक कर रहे थे, एक बार शेषफल ज्ञात करना है, तो चलिए तो x माइनस 1/2 को किस में भाग देना है, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें क्या करना है भाग देना है। देखिए कैसे भाग करेंगे, देखिए आपको बताते हैं कि सिंपल, आप इधर ध्यान मत दीजिए, जो शुरू में होता है ना उस पर फोकस करना है, उसमें ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि ऐसा यहाँ पर क्या देंगे कि इन दोनों से गुना करने पर जो x³ है वो x³ आनी चाहिए, बाकी इधर कुछ भी हो उससे हमको मतलब अभी नहीं है। यानी कि यहाँ जो x माइनस 1/2 है इसमें ऐसा क्या गुना कर दें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए x³ आनी चाहिए। तो दिमाग लगाइए यहाँ पर कि यहाँ x है, अगर x² से गुना करेंगे तो क्या x³ नहीं होगा, कैसे यहाँ समझिए। अगर x² यहाँ देते हैं, क्या करते हैं गुना करिए, देखिए यहाँ पर इस पे पावर 2 है इस पे पावर 1 है, तो दोनों पावर जुड़ जाएगा। अगर बेस किसी का सेम होता है यानी आधार अगर सेम हो तो पावर क्या होता है जुड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा गुना करने पर। तो दोनों में देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग कोई बात नहीं, जोड़ दीजिए तो x ही रहेगा, और यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही तो हमको लाना था, उस इससे भी गुना कर दीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस x² इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, तो x²/2 हो जाएगा, यानी इसको गुना कीजिएगा ना तो ये x के स्थान पे x² आ जाएगा। तो इतना आ गया, तो हमको ध्यान इसमें देना था क्या ये वाला और ये वाला सेम आया कि नहीं है, बाकी इधर कुछ भी उससे मतलब हमको अभी नहीं है। देखिए किससे गुना किए हैं x² से ना, तो वही x² आप यहाँ रखिए, बाकी जो आया है उसको यहाँ रखेंगे। क्या सब आया है देखिए x³ आया है प्लस माइनस है माइनस x²/2 क्या है x²/2, यही है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये आराम से कट जाएगा क्योंकि दोनों में सेम सेम है, ठीक। अब देखिए 3x² प्लस x²/2 कितना होगा, तो ऐसे आपको करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसका मतलब आपको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं,
क्या है 3x² ना, यहाँ लिखिए 3x² प्लस, यहाँ प्लस है। देखिए इस माइनस का वैल्यू नहीं रहा, अब जो प्लस नीचे में लिखिए ना यहाँ वाला, उसमें ध्यान देना, ये माइनस खत्म समझिए, माइनस है ही नहीं, यही समझ लीजिए आप। क्या है प्लस x²/2, यहाँ लिखेंगे x²/2, ये क्या आ गया, तो ये आ गया भिन्न का जोड़। तो हल कीजिए, इसको कितना आएगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम की जगह 2 आएगा और 3 दूनी 6x² प्लस 2 भाग दीजिए 1 को x² से गुना कीजिए तो x² आ जाएगा। ये कितना हो गया 6x² प्लस x² कितना हो जाएगा, तो 7x²/2 ये आ गया। तो यहाँ पर लिखिए इसके नीचे में 7x²/2, बाकी इसके बगल में क्या है 3x, बाकी क्या करेंगे 3x और क्या है +1, यहाँ भी क्या लिखेंगे +1। ठीक है, चलिए अब फिर ध्यान दीजिए इधर कि यहाँ इसके आप यहाँ अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहला अंक क्या है, तो यहाँ पर पहला अंक है कि 7x²/2। अब बताइए ऐसा क्या गुना करेंगे, यानी कि x -1/2 में, यानी इसमें ऐसा क्या गुना करेंगे कि क्या आना चाहिए 7x²/2 आनी चाहिए। तो थोड़ा आपको यहाँ पर डिफ़िकल्ट लगेगा, इसलिए कहते हैं अगर भाग आ जाए भिन्न वगैरह में या पाई वगैरह में तो आप शेषफल प्रमेय की मदद से ही कीजिएगा, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, बताते हैं, समझिए, कोशिश कीजिए कि कैसे करेंगे। देखिए यहाँ x² है, यहाँ एक ही x है, हमको कितना x चाहिए, पावर 2 चाहिए, तो यहाँ एक है, एक x आप यहाँ पर और दे दीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या है, तो यहाँ 7/2 है, यहाँ क्या है 7/2, तो किसी भी हाल में हमको 7/2 तो चाहिए। तो एक काम कीजिए ना, आप यहाँ 7 कर दीजिए /2, अब गुना कीजिए तो कितना आता है, अब गुना कीजिए तो 7/2, इसे गुना हम क्या गुना तो क्या होगा 1 है, तो गुना कीजिएगा तो 7/2 ही होगा, क्या होगा 7/2, और x गुना x क्या हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 7x/2 इंटू -1/2 गुना कीजिएगा तब तो 7x/4 हो जाएगा, यानी कि अंश वाला अंश से गुना होगा तो 7x हो गया, यानी कि 7x को 1 से कीजिए 7x होगा और 2 को 2 से कीजिए तो 4 होगा। ठीक है, चलिए तो इतना आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ अब यहाँ करना है कि यहाँ किससे गुना किए हैं, तो 7x से /2 से, यानी कि प्लस 7x/2 से, तो इस जिससे गुना किए हैं ना उसको आप यहाँ लिखिए, यानी कि प्लस 7x/2, इसको यहाँ लिख लिए। चलिए अब जो यहाँ पर आया है गुना करने के बाद उसको यहाँ लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, यानी कि 7/2 x -7x/4। वीडियो क्लियर है, वीडियो आप लोग चेक कर लेते हैं एक बार। सो नीचे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलिए इधर कर देते हैं हम दोबारा से। तो चलिए इसको मिटाते हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पर, ये लिखे हैं कि 7x²/2 है तो /2 रहेगा, प्लस 3x है तो प्लस 3x होगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 होगा, और कितना आया था, तो 7x² बाई कितना आया है 2, और माइनस कितना है, तो -7x/4, यानी कि 7x/4। अब कीजिए, अब देखिए ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम है तो दोनों आपस में क्या हो, कट जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों जुड़ेगा, यानी कि 3x और 7x+4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए यहाँ पर आप 3x + 7x/4 को, यानी इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम की जगह 4 ही होगा, आप गुना कर दीजिए, 4 तिया 12x + 4 भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 7x से गुना कीजिए तो 7x ही होगा, यहाँ लिखेंगे 7x। अब दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 19x/4, यही होगा ना। तो चलिए, तो कितना आ गया यहाँ पर, तो वहाँ पर लिखिए नीचे में 19x/4, बाकी +1 है, यहाँ क्या आ जाएगा +1, क्या आ जाएगा +1। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ ऐसा क्या देंगे कि गुना करने पर, दोनों को गुना करने पर क्या आना चाहिए, तो 19x/4 प्लस यहाँ क्या आना चाहिए 19x/4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर x पहले से है तो x हमको एक ही चाहिए, खाली क्या हमको नहीं, क्या नहीं है, तो 19/4 न है,
है ना। तो 19/4 हमको लाना पड़ेगा। तो सिंपल क्या कीजिए यहाँ पर प्लस 19 यहाँ पर 4 कर दीजिए। क्या किए 19/4 तो गुना कीजिएगा ना। देखिए 19/4 गुना x क्या होगा, तो 19/4 x ही होगा, क्या होगा तो 19/4 x होगा, है ना। उसके बाद माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, और 19 गुना 1 तो 19 ही होगा, बाई 4 गुना 2 4 दूनी 8 आ जाए, कितना आ गया 8 आ गया। तो वीडियो क्लियर आ रहा है, एक बार वीडियो आप लोग फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। चलिए वीडियो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आराम से कट जाएगा। तो क्या बचा, अब 1 बचा और 19 कितना बचा 8 बचा। तो उसका फिर एलसीएम कीजिए, 1 + 19/8 का, यानी कि जोड़ेंगे दोनों को तो 8 आएगा, 8 + 19 तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ लीजिए। तो 19 और 8 कितना होता है, तो 27 हो जाएगा, यानी कि 27/8, यानी 27/8 क्या हो जाएगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल। आया बात समझ में, कितना आया है 27, यानी कि इन दोनों को जोड़िएगा 1 और 19/8 को, तो कितना हो जाएगा, वो 27/8 हो जाएगा। तो ये कितना लंबा प्रोसेस हुआ। तो आपको इस प्रोसेस से नहीं करना है, आपको जो बता रहे हैं शेषफल प्रमेय से उसी से करना है, वही आपके लिए ठीक होगा। वो बिल्कुल बिल्कुल आसान है वो, ठीक है। तो किसी से कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। बाकी इसको आप नोट कीजिए, उस विधि से भी कर देते हैं। चलिए देख, शेषफल कितना आया है 27/8। ध्यान देना है कि ऐसे अगर शेषफल प्रमेय से करेंगे, क्या 27/8 आता है कि नहीं था, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए अभी देखिए आप क्या कैसे करते हैं, हम शेषफल प्रमेय, क्या शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि जो आप g(x) मानते हैं ना, उसको आप 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे और उस x का मान को इसमें रख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, तो x - 1/2 बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, तो समझिए यहाँ पर ये -1/2 है और बराबर इधर भेजेंगे, यानी कि इस साइड में, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, इधर प्लस बन जाएगा। इसलिए क्या हो गया, ये +1/2, x का मान निकल गया। अब इस x को समीकरण किस में रखें, यानी कि p किस में रखेंगे, जिसमें भाग देने वाले थे, तो इसमें भाग देते थे। तो देखिए इसी में करते हैं, यहाँ पर देखिए, तो px बराबर कितना है, तो है x³ + 3x² + 3x, तो +3x +1 है, तो +1 देंगे, है ना। और जो x का मान आया है उसको इसमें पुट करेंगे जहाँ जहाँ x था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, px बराबर 1/2 यही होगा ना, यानी x के स्थान में क्या रखना है, 1/2 को रखनी है। तो रखिए इसमें जहाँ जहाँ x है, x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि x है ना, सर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब होगा। क्या होगा, क्यूब। क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि इस पे पावर क्यूब है इसलिए क्यूब आएगा। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 3 है 3 लिखेंगे, गुना x² है तो x² यानी कि 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3x है तो 3 लिखेंगे, और x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/2 1/2 आ जाएगा, +1 है तो +1 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, देखिए आप 27/8 ही आएगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं यहाँ पर, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 3 4 4 2 8, कितना होगा 8, प्लस देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि 3 गुना 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 3/2 + 1। फिर देखिए यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पर 3 गुना 1 3/4 है 4 आएगा, प्लस 3/, कितना हो जाएगा 2 + 1। अब इन सब क्या करेंगे, हम एलसीएम करना पड़ेगा, यानी कि भिन्न का जोड़ आ गया। तो अब सबका एलसीएम कीजिए, 8 4 2 का कितना है, देखिए यहाँ पर करते हैं 8 4 2 का, तो देखिए 2 × 8 2 दूनी 4 2 1 कम 2, फिर कीजिए 2 दूनी 4 2 1 कम 2 1 2 दूनी 4 8, कितना आ गया 8 ही आएगा, कितना आ गया 8 आ गया। चलिए
आप 8 को 8 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 ही आएगा, प्लस 4 को 8 से भाग दीजिए 2 आएगा, 2 को 3 से गुना कीजिए तो 6 आएगा, प्लस 2 को 8 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 को 3 से गुना कीजिए 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8। क्यों? इसके नीचे क्या 1 है, 1 को 8 से भाग दीजिए 8 ही आएगा, फिर 8 को 1 से गुना कीजिए 8 ही आएगा। आप देखिए सबको जोड़ दीजिए आपस में, तो इधर करते हैं बराबर, तो 12 8 कितना होगा 20, 20 6 26, 26 1 27, यानी कि 27/8। ये भी क्या हो गया शेषफल ही हो गया। देखिए समझे ना, यानी कि आप चाहे किसी विधि से कीजिए, भाग विधि से कीजिए या शेषफल प्रमेय की मदद से कीजिए, दोनों का शेषफल सेम ही आएगा। तो यही सा क्या हो गया शेषफल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा 100%। तो इस तरह से आप ये वाला कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर आप भाग विधि से कोई दिक्कत होगा तो आप शेषफल प्रमेय की मदद से कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। इस तरह जितना बचा हुआ है ना उसको आप कर लीजिएगा। इसका 2 नंबर भी आपसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बताते हैं। देखिए इसमें भी कह रहा है कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, सिंपल वही कि शेषफल प्रमेय की मदद से आप कर लीजिएगा ये भी। ठीक है, देखिए हम 3 नंबर बता रहे हैं आपको, तो 2 नंबर कर लीजिएगा और जो 3 4 5 बचा हुआ है उसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में क्या है कि जांच कीजिए, क्या करना है जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, एक बार आप लोग को वीडियो चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जांच करना है कि इतना जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। देखिए गुणनखंड ये इसका तभी होगा जब इसको इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 0 आनी चाहिए, तभी ये इसका क्या होगा एक गुणनखंड होगा, वरना इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आप सिंपल तरीका कीजिए, इसको इससे भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए, या नहीं तो शेषफल प्रमेय की मदद से आप शेषफल ज्ञात कीजिए। यदि शेषफल 0 आ गया तो यह क्या होगा इसका एक गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, हम कहेंगे आपको कि 4 जो है 4 है और क्या है 2 है। पूछेंगे 2 जो है क्या 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है, यानी ये दो 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो कैसे मालूम करना है कि 2 को आप 4 में भाग दीजिए, अगर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब 2 क्या होगा 4 का एक गुणनखंड होगा, यानी कि 2/4 कीजिएगा, 2 दूनी 4, तो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो 0 आया इसका मतलब 4 जो है 2 जो है किसका गुणनखंड है, वो 4 का एक गुणनखंड है। उसी तरह से आप इसको इससे भाग दीजिए या शेषफल प्रमेय की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शेषफल प्रमेय की मदद से ही कर लेते हैं। भाग विधि तो आप सीख लिए, शेषफल प्रमेय की मदद से अब करके दिखाते हैं आपको। अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। यानी सबसे पहले जिसमें भाग देते हैं ना उसको क्या मानेंगे px, यानी इस पूरे को क्या मान लेंगे
पी एक्स, यानी कि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस 7x, और जी एक्स कितना है, तो जी एक्स बराबर है 7 + 3x, यहाँ ये वाला। ठीक है, चलिए अब शेषफल प्रमेय की मदद से ही करते हैं। तो हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय देखिए कितना है, 7 + 3x है, तो किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। और इससे क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। कैसे निकालना, देखिए 3x जगह पर रहने दीजिए, बराबर 0 है। ठीक है, ये प्लस का है 7 है, अगर 7 को अगर बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यानी कि -7 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 में -7 गया तो -7 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया, -7/3, इतना आ गया। अब इस x का मान को जिसमें भाग देते हैं उसमें रखेंगे, यानी कि px वाला में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर px कितना है, तो px बराबर है 3x³ प्लस 7x, यहाँ भी क्या लिखेंगे 7x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, तो -7/3 रखना है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर -7/3, तो जहाँ जहाँ x है उसमें रखिए आप, यहाँ 3 है 3 रखिए, गुना x³ का मतलब क्या होगा, यानी कि -7/3 का क्यूब, क्या होगा, -7/3 का क्यूब। उसके बाद फिर प्लस है, प्लस 7 है, 7 इंटू एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, -7/3, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर दिए हैं, -7/3 को उसमें रख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं, इसको हल करेंगे। बराबर, तो 3 गुना में है तो 3, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब ही होगा ना, यानी कि पावर कितना हो जाएगा उसका, 3 आ जाएगा। तो 3 कीजिए। चलिए अब इसको हल करेंगे, तो 3 है यहाँ पर, 3 लिखिए, गुना, यहाँ देखिए इसका जो पावर है ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो आपको मालूम होगा कि विषम संख्या अगर पावर रहता है ना, तो इसका नेगेटिव जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस माइनस ही रहेगा। और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो साथ साथ देखिए ऐसे होगा ना, यानी कि 7 गुना 7, इस तरह से ही करेंगे, यानी कि 7 को कितना गुना करेंगे, 3 बार, तो 3 बार लिख दे, गुना कीजिए आप, 7 49, और 7 कितना हो जाएगा, तो 49 7 गुना कर लीजिए यहाँ पर, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 चौका 28, 28 3 28 29 30 31 32 33, कितना हो जाएगा 33, एक बार चेक कर लीजिए, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 चौका 28 28 29 30 31 32 33, है ना, तो 34 हो गया ना, 34 हो गया यहाँ पर 34, तो कितना हो गया 343 बट्टे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 का आप क्यूब कीजिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27, कितना होगा 27 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस 7 7 49 बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आए बात समझ में। चलिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे गुना भी कर देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पर गुना में है ना, ये गुना में है तो ये कट सकता है, काट सकते हैं आराम से, या गुना कर दीजिए, बाद में ही कर लेंगे कोई बात नहीं। चलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुना कीजिए 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 बट्टे कितना 27, और माइनस कितना है 49 बट्टे 3, फिर गुना कीजिए, देखिए सही है, 3 तिया 9, 4 तिया 12 हासिल 1, 3 सही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दोनों क्या होगा आपस में जुड़ेगा, तो जोड़ेंगे भी, एलसीएम कीजिएगा आप 27 और 3 का, तो कितना होगा, तो 27 ही होगा, कितना होगा 27 ही होगा। अब 27 भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 1029 से गुना कीजिए तो 1029 ही होगा, लेकिन माइनस के साथ में, क्योंकि आगे माइनस है, फिर यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए। अब 3 को 27 से भाग दीजिए, कितना होगा 9 होगा, 3 9 27। अब 9 को 49 से गुना कीजिए, यानी कि 49 से गुना कितना करेंगे 9, कितना होगा 9 9 81 1 हासिल 8, 9 को 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, कितना हो जाएगा, यानी कि 451। फिर चेक कर लीजिए, 9 9 81 1 हासिल 8 है ना,
36 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 44 ही होगा ना, 45 44 कितना हो जाएगा, तो 441। यहाँ क्या लिखेंगे, 441 बट्टे कितना है, और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना है, यानी कि 3 को 27 से भाग दिए 9 आया, और उसे 9 को 49 से गुना करेंगे तो 441 आ जाएगा। अब दोनों माइनस है, तो देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए, कितना होगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6, ये कितना होगा 7, और 4 0 4 1 है तो 1 आ जाएगा, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, किसका आएगा, माइनस का, बाई कितना हो जाएगा, 27 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 27। तो देखिए यहाँ पर शेषफल जो आया है वो कैसा आया है, तो ये 0 नहीं आया है, तो 0 जब शेषफल नहीं होगा इसका मतलब 7 + 3x जो है इसका क्या होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। यदि अगर शेषफल 0 आता तब क्या होता, 7 + 3x जो है वो किसका होता, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड होता, लेकिन 0 पर आया ही नहीं। जब 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, अतः 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह करना है, यानी कभी भी अगर आपको कहेगा कि कोई गुणनखंड है या नहीं तो उसमें सिंपल भाग दीजिएगा, या नहीं तो आप शेषफल पढ़ने की मदद से, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बस यही होता है, इसको आप नोट कीजिए, फिर अगला एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। बाय।